नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। क्रॉस वोटिंग पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौतरफा घिरे हुए हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक उन पर सवाल उठा रहे हैं तो सियासी विरोधी भी उन्हें ही साजिशकर्ता ठहराने में जुटे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में खेला तो हुआ है, लेकिन ये खेला किया किसने है, इस पर तरह तरह की बयानबाजी, अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस बीजेपी को दोषी ठहरा रही है तो इनेलो जेजेपी खुलकर इसके लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब तो सीएम नायब सिंह सैनी ने भी सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही चैलेंज दे दिया है कि वो खुलकर बताएं क्रॉस वोटिंग किसने की, ये इनकी चाल है। राज्यसभा का जो चुनाव था वो हुड्डा बनाम सवाल बन चुका है। सवाल ये भी कि क्या सच में साजिशकर्ता हुड्डा है या वो खुद किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं। चर्चा पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 16 मार्च को हरियाणा राज्यसभा का जो चुनाव हुआ वो अभी तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 4 वोट कैंसिल होने के कारण न सिर्फ बागी विधायक निशाने पर हैं, बल्कि कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ये बताना कांग्रेस के प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी है कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की। ये हुड्डा की ही चाल है। देखिए, कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, क्योंकि वो इनके प्रभारी और इनके विपक्ष के नेता दोनों कुर्सी डहों बैठे थे, दोनों सारी वोट देख रहे थे। फिर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, हुड्डा साहब बताएं या इनके प्रभारी बताएं किसने क्रॉस वोटिंग करी है। देखा तो इन्होंने दोनों ने, और कौन देखने वाला। यहाँ तो फिर इनकी चाल है कोई ना कोई। इससे पहले इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने भी हुड्डा पर तंज कसते हुए एक बातचीत में कहा कि जिस मोहम्मद इलियास को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कार में बैठा कर लाए, जिन विधायकों के एक एक वोट खुद चेक कर रहे हैं, प्रभारी चेक कर रहा है, वो वोट गए कैसे, इनकी बिना सहमति के थोड़े गए। अजय चौटाला ने ये तक आरोप लगा कि हुड्डा ने ही 25-25 करोड़ में इनका सौदा किया। असम से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीएम सैनी के बयान को लेकर कहा कि सब कुछ उनका किया है। बीजेपी वाले किस तरह से खेल खेलते हैं सभी को मालूम है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो मुख्यमंत्री से बेहतर इसका जानकार कौन होगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की लीडरशिप ने तो अपनी जिम्मेदारी जो है अनुशासन समिति को दी हुई है, और अनुशासन समिति ने मेरी जानकारी के अनुसार उस पर रिपोर्ट बना के ऊपर हाईकमांड को भेज दी है। जो भी वक्त रहते फैसला लेना होगा हाईकमांड लेगी। जनता के बीच पहले से चर्चाएं हैं कि राज्यसभा चुनाव में असली खेल किसने खेला, ये तस्वीर साफ होनी चाहिए। क्या 9 विधायकों ने हुड्डा के नेतृत्व को नकार दिया है, जैसा कि शैली चौधरी ने कहा कि असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है। क्या ये आरोप सही है? असली दागी कोई और है या फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि हुड्डा कांग्रेस के सबसे मजबूत और प्रभावशाली नेता है। ये बात उनकी पार्टी के कई नेताओं को हजम नहीं होती। विरोधी तो विरोधी, हुड्डा अपनों के निशाने पर भी रहते हैं। राज्यसभा चुनाव का सच आखिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष सप्रा, प्रवक्ता बीजेपी, गुलशाद अली, प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल सुभाष सप्रा जी आपसे है, क्योंकि अभी तक तो आईएनएलडी या फिर जेजेपी के लोग निशाना साध रहे थे, आरोप लगा रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सवाल उठा दिए, कहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता होना चाहिए, नाम बताएं खुलकर। अब आप लोग ये बताइए कि क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोगों को साजिश करता नजर आ रहे हैं? वो साजिश करता होने हैं, इस बात के सबूत है या फिर उनके खिलाफ भी कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? सभी को नमस्कार। अब देखो, 16 मार्च को चुनाव हुआ था और आज 21 दिन हो चुके हैं, 21 डेज।
मतलब कांग्रेस की हालत कितनी पतली हो चुकी है, ये विशेषकर गुटबाजी की वजह से। अब ये जो 5 जिन्होंने क्रॉस किया है उनकी सब चैनल में चल रहा है। पीछे जो मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले अनुशासन समिति की, जिसके जो चेयरपर्सन है धर्मपाल मलिक जी, ये सुनने में आ रहा है उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है और उन्होंने इन 5 को सस्पेंड करने की सिफारिश करी है। वैसे तो 4 क्रॉस भी हुए हैं अब ये जो 4 जो कैंसिल हुए हैं, 5 जो क्रॉस हुए हैं, अब वैसे तो 2003 से पहले ऐसा प्रावधान था, ये जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें वोट दिखाया नहीं जाता था, अब वोट दिखाना पड़ता है। अंदर पोलिंग एजेंट कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो प्रभारी हैं कांग्रेस के हरि प्रसाद जी। अब उनको वोट दिखाया गया है 5 जिन्होंने क्रॉस किया है। सबसे बड़ी बात यह है, शैली चौधरी जी और रेनू बालाजी, इनको 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है 5 को बुलाया नहीं गया था। नोटिस तो दिया इन्होंने, जिसमें 2 ने जवाब भी नहीं दिया था, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने। ये दोनों को भी बुलाया नहीं था, परंतु ये अपने लेवल पर वहां पे आकर पेश हुई हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है बिना बुलाए, जिसे बोलते हैं। शैली चौधरी जी जो नारायणगढ़ से और रेनू वाला जी, ये दोनों ये जो सढौरा से हैं, मतलब दोनों ने वहां पे पक्ष रखा है जी, हमने अपना जो वोट है वो कांग्रेस को दिया और आपको दिखाया है। अब देखिए, अब यही माननीय नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं, वो तो ये कह रही है भाई हमने वोट आपको दिखाया है, हमने वोट कांग्रेस को डाला है। और ये मतलब ये जो दोनों है, किस तरह से इन्होंने हमें नोटिस भिजवाया है, मतलब हमें नोटिस भिजवाना, क्योंकि हमने वोट ही कांग्रेस को दिया है। तो ये साजिश करता कौन है? साजिश करता यही हो सकते हैं, सीधी बात है। और वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो पहले से इनेलो को भी बोलते रहे, आप जो है ना, नहीं, बिना बीजेपी के वो साजिश करेंगे क्या? क्या फायदा उनको साजिश करने का? क्योंकि बाकी सियासी विरोधी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की भी टीम है कांग्रेस। अब वो इनेलो फिर को तो आप भी लपेटे में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी लपेटे में आएगी। अबे सिंह चौटाला जी को कहते रहे आप तटस्थ रहिए, मतलब आपने वोट नहीं डालना। और वही बात अबे सिंह चौटाला, वही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कहते रहे, सभी कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते रहे, मतलब जो है ना, आपको वोट नहीं डालना, आप तटस्थ रहिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान है, ये पहले चुनाव से पहले सब चैनल पे भी चलता रहा है, पब्लिक डोमेन में है ये। और अभय सिंह चौटाला बिल्कुल उनका कहना मानते हुए तटस्थ रहे। उन्होंने 3:15 बजे तक चाल चली, उन्होंने भी 4 बजे वोट संपन्न होने थे, पहले उन्होंने बोला जी अभय सिंह चौटाला जी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर 1 बजे, फिर 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम तो जी वोट से दूर रहेंगे। अब उनके लिए भी ये जो है ना, ये करारा चपाता है उनके मुंह पे, इनेलो पर भी। किस तरह से उन्होंने इतने बड़े चुनाव में अपर जो राज्यसभा अपर हाउस है, मतलब वहां अपने चुनाव से दूरी बनाई, और किस तरह से इनेलो भी मतलब विधानसभा चुनाव में या राज्यसभा चुनाव में या आगे लोकसभा चुनावों में किस तरह से वोट मांगेगी, जब बिकॉज दे डोंट वांट टू वोट इवन। तो ये सारी की सारी जो गेम है, सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल नायब सिंह सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे हैं, भाई हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये इनका अंदरूनी मामला है। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से करते रहे और किस तरह से उनको उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर हिमाचल की पहाड़ियों में ले गए, और फिर वहां पे उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनको मोबाइल बंद थे। और जब वो हिमाचल से आए तो सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी में गए, सेक्टर 7 जो 70 नंबर कोठी है, वहां पे उन्होंने लंच लिया, और वहीं से ट्रैवलर बस में भर के वो विधानसभा में लेकर आए, किसी से मिलने नहीं दिया। और वहां भी सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो विधानसभा हॉल है, वहां उनके कमरे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कमरे में लेकर आए, और अंदर भी हुड्डा साहब बैठे हुए थे, पोलिंग एजेंट। तो ही वाज ऑल इन ऑल। तो सबसे बड़ी बात है, शक तो उन पे जाना बिल्कुल जाहिर है। गुलशाद जी हैं कांग्रेस की तरफ से, जो आप बातें कह रहे हैं उन्हीं पर मैं सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ। गुलशाद अली जी, आपने भी सुना, उन्होंने इस सिलसिलेवार तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए बता दिया कि वन एंड ओनली भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारी पावर उन्हीं के हाथ में थी। मंथन हो रहा था तो उनकी कोठी पर हो रहा था, यहां से रवानगी हिमाचल के लिए तब उनकी कोठी से हुई, वापसी हुई तो उनकी कोठी पे हुई, फिर उनके कमरे विधानसभा में बैठे और वो खुद कार में लेकर गए। यही बात जेजेपी के नेता अजय चौटाला ने भी कही कि मोहम्मद इलियास को तो अपनी कार में बैठाकर खुद लाए थे, कैसे क्रॉस वोट कर दिया, फिर कौन है इसके पीछे? अब जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब जिस तरह से आ रहे हैं उससे तो और ज्यादा मामला गंभीर हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कौन असली कल्प्रिट है ये नहीं समझ में आ रहा। गुलशाद जी। लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब।
आज जो अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भाई हुड्डा साहब की भूमिका को इसमें एक तरह से परिसंग कर रहे हैं, एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि भाई उन्होंने सभी कुछ किया है। तो बीजेपी वालों को 24 घंटे दिन में रात में भूपेंद्र हुड्डा ही दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ही मैसिव लीडर है वो हरियाणा का। और ये जो वोट क्रॉसिंग है ना, ये एक आंतरिक मसला है किसी पार्टी का। तो आप लोग बीच बीच में इसमें ये हो गया वो हो गया, आप लोग इसमें रूमर फैलाते हैं। अरे इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। आंतरिक मसला भी कैसे होगा गुलशाद अली जी? हमारे जो चेयरमैन है धर्मपाल मलिक, आप बार बार आज तो आप लोग बयान इतने बदलते हो, कैसे आंतरिक मसला हो गया ये? और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता, ये किसी के भविष्य का मसला है। तो इसमें हमारी पार्टी लगातार इसमें जो भी कार्रवाई है वो सभी कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। अब हमारी जो कांग्रेस है ना, एक संगठित कांग्रेस है। मुझे एक बात बताइए, आपने शायद लिविंग इंडिया पर वो इंटरव्यू सुना नहीं है जो आपके अनुशासन समिति के चेयरमैन है, उनका इंटरव्यू जरा आज जाके यूट्यूब पे पड़ा होगा, सुन लीजिएगा। वो कहते हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके प्रसाद कहते हैं कि इन्होंने क्रॉस वोट किया 5 लोगों ने। वो 5 लोगों में से 3 तो साफ मुकर रहे हैं, कह रहे कि नहीं हमने तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को दिया है। और जब मैंने पूछा आप फैसला कैसे होगा, रिपोर्ट क्या बनाएंगे, कहते पता नहीं मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी सबूत भी नहीं है। तो बताइए कैसे वहां न्याय की उम्मीद करेंगे आप? आपके शासन समिति के चेयरमैन ही हताश हैं, निराश हैं, कहते कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल दी गई है। बताइए, ऐसे तो हालात है पार्टी के। सुदेश जी, इसमें 2 विधायकों की तो स्वीकृति आ गई है। इसराइल जी ने कहा कि मैंने अपने हल्के के विकास के लिए ये सौदा किया है। 3 कहा ना मैंने, 2 का तो नाम ही नहीं लिया मैंने भी। और पुनाना वालों ने भी कह दिया कि भाई हम आगे अपने उसके विकास के लिए हमने सौदा किया है। बाकी 3 तो डंके की चोट पर कह रहे ना गुलशाद जी, 3 तो डंके की चोट पर कह रहे कि हमने अपने उम्मीदवार को वोट दिया। अब कीजिए 5 एमएलओ पे उंगली इसलिए उठाई गई है क्योंकि वहां पर उनको देखा गया है वोट क्रॉस करते हुए तभी। और 4 हमारे जो वोट थे ना वो कैंसिल किए हैं बीजेपी ने अपनी मशीनरी लगाकर। और वहां जो पर चुनाव आयोग का जो पंकज अग्रवाल जी थे वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि लगातार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था इलेक्शन कमीशन का। तो ये क्या है, इन लोगों ने क्या हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग की, धन बल बाहुबल, ना वो धन दिखा पाए ना बल बता पाए, कौन सा बल था। अजीब बातें कर रहे हो आप। अपनी बिहार में तो ये तो क्या करते हैं, अभी सीएम सैनी बयान दे रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में। अरे ममता बनर्जी के बारे में ये क्या मुद्दों से भटकाने की? अरे आप अपने गेहूं की नमी चेक करो, मंडियों में क्या हालात है उसको चेक करो ना आप लोग। बात आज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर राज्यसभा चुनाव में। ओंकार जी आपको शामिल करना चाहते हैं चर्चा में। आपकी पार्टी के नेताओं ने भी आरोप सीधे सीधे लगाए थे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि उनकी भूमिका संदिग्ध है, सारा खेला उन्होंने किया है। अभय सिंह चौटाला ने यह बात कही थी। उसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। अब मुख्यमंत्री की एंट्री होती है, वो भी कह रहे भी क्रॉस वोटिंग करने वालों का तो पता होगा नेता प्रतिपक्ष को, पोलिंग एजेंट थे वो, तो बता दे खुलकर। और साथ में आपके साथी प्रवक्ता कह रहे कि भाई इनेलो के भी चेहरे पर चपत लगी है, वो हुड्डा के कहने के मुताबिक चल रहे थे। 3 बजे तक वेट किया वोट डालने के लिए, उनकी डील फाइनल नहीं हुई तो इसीलिए वो नहीं। गुलशाद जी बीच में मत बोलिएगा, हाँ ओंकार जी को बोलने दीजिए। देखिए, पूरे भारत में राज्यसभा के चुनाव हुए, बदनाम सिर्फ हरियाणा हुआ। और कमाल ही हो गया, यहां तो हारने वाला तो रो रहा है, हारने वाले को तो रोनी नजर आती है। ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहे, इनको ये उम्मीद थी चौधरी अभय सिंह चौटाला इनके प्रत्याशी को वोट डालेंगे। भाई क्यों डालेंगे? हमारा गद्दार है वो, तुम्हारे से पूछ के निर्णय लेंगे। तुम अपनी पार्टी के मालिक हो, हम अपनी पार्टी के मालिक हो। और जीतने वाले की तो पूरी पार्टी रो रही है। कमाल हो गया इस चुनाव के अंदर। और ये मास्टर स्ट्रोक था इनेलो का। इनेलो ने निर्णय कब लिया? जब कांग्रेस के सारे विधायक, सुनिए अपनी बार में बोलना, अपनी बार में बोलना, अपनी बार में, जब कांग्रेस के सारे विधायक वोट डाल गए थे तब हमने निर्णय लिया। और बीजेपी को दिक्कत कहां हो रही है? बीजेपी के हालात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम कांग्रेस की बी टीम है। अरे सुन लीजिए अपनी बार में बोलना, सुन लीजिए। ये कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है, हुड्डा साहब कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। आप दोनों को इनेलो की पावर पता लगी। आप देखिए 9 विधायक बीजेपी के, 9 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक बीजेपी का। अब 9 विधायक में 4 ने वोट खराब किए। हुड्डा साहब ने तो टिकट दिए होंगे इनको, आपने तो नहीं दिए। सुदेश जी मैंने टिकट नहीं दिया, टिकट हुड्डा साहब ने दिए। और ये 9 वोट क्रॉस हुई, कुफरी, शिमला और सोलन जाने के बाद क्रॉस हुई। क्यों? और इसके बाद मुख्यमंत्री और बीजेपी का चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। देश की पार्टियों को सोचना चाहिए कि ये लोग पहले तो तुम्हारी वोट खरीदते हैं, मैनेज करते हैं। मैं कहता हूं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास्टरमाइंड है, अगर उनको मालूम है
तो क्या नैब सैनिक को मालूम नहीं? उनको भी मालूम है, क्योंकि इन्होंने तो मैनेज किया। पहले तो इस बात का हल निकाल रहे हैं हम लोग ओंकार जी कि मास्टरमाइंड है या टारगेट है, मास्टरमाइंड है या टारगेट है, पहले तो ये तय करना होगा। तुम्हारे को अपने आप वोट मिल गई, 9 वोट कैसे चलेगी अपने आप वोट तुम्हारे पास? और तुम्हारी जो 1 वोट खराब हुई है उसका नाम तो बता दो। जनता जानना चाहती है, दूध के धुले हुए तुम नहीं, तो तुम्हारी पीड़ा हम समझ सकते हैं, क्योंकि तुम जीता हुआ इलेक्शन आ रहे हो। अगर तुम्हारी 1 वोट खराब ना होती तो तुम राज्यसभा का चुनाव जीत जाते। ये तुम्हारे विधायक की गलती है। कृपया उस महानुभाव का, हो सकता है उसकी भी आत्मा जाग गई हो सकता है उसने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट खराब की हो। आप उस बीजेपी वाले का तो नाम उजागर कर दीजिए, उसका तो नाम बताइए। ज्यादा दूध को दुबले ना बनिए। ये सारी राजनीति आप लोगों ने खराब करी है। अगर कांग्रेस के विधायक बिके या मैनेज हुए तो खरीदे या मैनेज किसने किए? बीजेपी ने। आज अगर राजनीति का निम्न स्तर है तो बीजेपी के कारण है। और ये जनता को देखना चाहिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ खरीद फरोख्त करती है, उसके बाद दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती है। आप सुथरे बनने की कोशिश ना करो, आप सुथरे नहीं हो, आप सबसे कलंकित साबित हो रहे हो जनता के बीच में। कितने सुथरे हो आप? अगर 9 वोट उनके खराब हुए या क्रॉस हुए, उन 9 वोट को खराब या क्रॉस किसने कराया? आप ही ने कराया, आप लोगों ने कराया। आज बीजेपी आपकी सरकार, बीजेपी की सच्चाई जनता जान चुकी है। आप चिंता न कीजिए, मौका आने दीजिए। आपका चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो चुका है और इसके ऊपर अब जनता तमाचा मारने का भी काम करेगी। याद रखना, आपने जो काम किया हरियाणा की इज्जत घटाने का काम किया है। आज अगर 9 विधायक कांग्रेस के क्रॉस कर गए या गलत हुए, उनको किसने गलत किया? अपने आप नहीं हुए, वो बीजेपी ने मैनेज किया। इसी पर हम जवाब एक बार लेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ सुभाष सप्रा जी, अगर मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कह रहे कि आप बताइए क्रॉस वोटिंग करने वाले कौन लोग हैं, तो साथ में सवाल तो ये भी है ना कि वो क्रॉस वोटिंग क्यों करवाएंगे? वो रीजन बता दीजिए। आप लोगों की शय के बिना, आप लोगों के साथ हाथ मिलाए बिना वो क्यों करवाएंगे क्रॉस वोटिंग? क्यों 9 विधायक पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ हो जाएंगे? हेलो, हाँ जी सप्रा जी, आपसे पूछ रही हूं मैं। हाँ, अब ये देखिए ना, अब ये हम देखो, आप नायब सिंह सैनी जी भी यही कह रहे हैं और हम भी बिल्कुल, सरकार यही कहती है बीजेपी, भाई ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। परंतु जब उनमें तुमने तो खराब किया सारा सिस्टम। तुम्हारे पास 48 विधायक तुम्हारे थे, 37 विधायक कांग्रेस के थे। अगर आपने मैनेज नहीं किए तो दूसरा कैंडिडेट कैसे खड़ा किया आपने? आप मैनेजमेंट करते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट पार्टी हो और बीजेपी के बारे में सभी जान चुके हैं ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। अब आपका जीरो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी सही कह रहे थे, आपका जीरो होना। हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नैब सैनी कहते हैं कि हम कांग्रेस की बीटी में, हुड्डा साहब कहते हैं हम बीजेपी की बीटी में, लेकिन हम खुश हैं, हम खुश हैं, इस बात से खुश है कि इस चुनाव में दोनों बातें हैं सप्रा जी, दोनों पार्टियों को असलियत जनता के सामने ला। सप्रा साहब 2 बातें, एक तो आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर, ओंकार जी एक बार रुकिएगा, ओंकार जी, हमारा निर्णय हमारा, ओंकार जी एक बार रुकिएगा। थोड़ी देर पहले सप्रा जी आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर, क्योंकि उन्होंने खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा था कि आप तटस्थ रहिए इस चुनाव से, आप वोट ही मत डालिए और हमारे पास तो नंबर है। तो आप एक तरफ तो कहते कि हुड्डा के कहने पर, उनके इशारे पर, उनसे बातचीत के बाद वो वोट डालने नहीं आए। दूसरा आप कहते हैं कि भाई इन्होंने इनेलो गेम खेलती रही ना, इन्होंने सतीश नांदल को भी बोला। गेम तो तुम्हारी जनता के सामने आ गई, हमारी गेम तो जनता जानती है। हमने जनता के कहने पे ही अब वोट से जनता के सामने इन्होंने खड़ा किया इंडिपेंडेंट सतीश नांदल को खड़ा करने वाली, और बाद में 3:15 बजे उसको धोखा दे दिया। कितना झूठ बोलोगे? अरे बार-बार झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो, कितना बोलोगे? जनता जान चुकी है तुम्हारा चरित्र और चेहरा। जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब ये देखिए, आप जितना ये चिंता न कीजिए, 2 वोट थी तुम्हारी, 2 विधायक थे तुम्हारे 2009 पड़ा है। ये भी कहते रहे, कोई बात नहीं, आप हमारी चिंता न करो, आप अपनी चिंता कीजिए। हुड्डा जी कहते रहिए, आप तटस्थ रहिए, इस तरह के गेम में चलते रहे। चिंता कीजिए, हमने क्या निर्णय लेना हमारी पार्टी है, ये निर्णय हम लेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं लेंगे। उन्हें कोई चिंता नहीं है।
पहले आप सतीश नांदल जी को खड़ा करते हो, उनको अगर आश्वासन जीते हुए देते हो, तो फिर खड़े लेकिन इस होकर बात का किसी क्या ने ये सबूत है बता दो। सुभाष सप्रा जी? अभय सिंह हाँ जी। चौटाला तो खुद कह रहे कि हम मानहानि का केस करेंगे देवेंद्र कादियान पर। कैसे वो क्लेम कर सकते हैं कि हमसे हाँ, पूछ नहीं, कर? ना, माफी भी मांगेंगे ये ये करते लोग। नहीं है ना। ये पहले बिना भी माफी बिना भी किसी मांगेगा, सबूत के पहले दावे भी क्यों किए करेगा। जा रहे हैं राजनीति में? पहले भी और मैं अभय आप सिंह लोगों को चौटाला बता जी- दूं, आप लोगों को शायद लगता होगा या सियासतदानों को लगता होगा कि जनता बेवकूफ है, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती अगर थोड़ी बहुत बची है ना, वो जनता की वजह से बची है। जनादेश की बहुत वजह कुछ से है। होता है, और जनता आप देख ये रही है, चाहे देखिए। आप किसी को बी टीम बता, लेकिन जनता ने पूरा खेल देख लिया, अब पूरा ये खेल देखिए, समझ लिया है। बिल्कुल हम और सही आप कहा आपने सुदेश जी। हम और आप बिल्कुल बहुत सही ज्ञानी कहा। नहीं है। आप अब हम ये स्टूडियो देखिए, में बैठे हुए पत्रकार हैं और अपर आप लोग हाउस 2 का मिनट के लिए, चुनाव हो। आधे घंटे के लिए आते होंगे, लेकिन जनता सारा दिन सब कुछ देखती है, सबको परखती है वो, और वो कसौटी होती चुनाव की। तब तक हमें इंतजार करना होगा। चाहे मैं यहाँ कोई सवाल पूछूं, जवाब आगे से कुछ भी आए, लेकिन जनता समझ चुकी कि मास्टरमाइंड कौन था, टारगेट कौन है, सियासत कहां हुई, क्यों हुई, कौन किसकी बी टीम है। हम सब चर्चाएं करते क्योंकि वो मुद्दे होते हैं, बस इतना मैं आपको बता रही हूँ। जनता सब जानती है। अब ये देखो ना, आप इन्होंने अपर हाउस में वोट जनता नहीं तुम्हारी दिया। सच्चाई जान चुकी अब ये है। देखिए, तुमने पूरे देश में हरियाणा का अब नाम सवाल सीधा सा, राजनीति का वो हरियाणा में वो वो कभी था नहीं। आराम करे नाम की धरती बना दिया हरियाणा को। भारत मेरे ख्याल से बाहर बिठाया हुआ है। अब ये देखिए ना आप, हैं? मैं एक आखिरी सवाल ओंकार जी से ले रही हूं। ओंकार जी, आपको लगता है कि सियासी संग्राम जो छिड़ा राज्यसभा चुनाव के बाद, हुड्डा बनाम सवाल हो गया है ये? और हुड्डा ही क्यों सवालों के घेरे में? जरा मुझे एक बार सटीक सा बता दीजिए, क्योंकि हम राजनीति से परे की बात करेंगे कि उसके साथ मिले हुए हैं, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को क्यों हराएंगे, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार तो उनके ऊपर है, उनको भी तो जवाब देना है ना। पार्टी तभी बचेगी। आज सबसे ज्यादा सवालों के कटघरे में वही है, उन्हीं की साख दांव पर लगी हुई थी, आज उन्हीं के लिए मुसीबत है पार्टी में। ऐसा भला अपने साथ कोई क्यों करना चाहेगा? बेवजह की बयानबाजी क्यों हो रही है यहाँ पर? यह भी तो हो सकता है कि साजिश का शिकार हुए हैं वो। मैं तो इतना जानता हूं कि जितना गुनहगार हुड्डा है, उतने ही गुनाहगार नायब सैनी भी हैं। अगर उनके विधायक मैनेज हुए, 9 विधायक हुए, थोड़े नहीं हुए, वो इतने ही विधायक, अरे हमारी मर्जी है, वोट डाले ना डाले। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये बिना मास्टरमाइंड की बात नहीं हुई, मास्टरमाइंड है। और मेरे को मालूम है, कल को अगर जांच होगी तो गंगाधरी शक्तिमान निकलेगा। इसमें कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को उनकी बेनिफिट मिलना पता लगता है कि हुड्डा साहब साथ में मिले देखिए, हुए हैं। आप कौन मास्टरमाइंड, कौन टारगेट है, ये तो हमने सिर्फ चर्चा किया, नतीजा तो कभी इसका निकलेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस की अगर असलियत जाननी है, कांग्रेस, मैं तीनों प्रवक्ताओं से कहती हूं, अपने दर्शकों से भी कहूंगी, अगर कांग्रेस की असली कहानी जाननी की, कांग्रेस के अंदर क्या फंक्शनिंग होती, क्या काम होता है और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और कौन कितनी पावर में है, तो जरूर धर्मपाल सिंह मलिक का इंटरव्यू सुनना लिविंग इंडिया न्यूज पर जाकर, उनकी बेबसी देखना और कांग्रेस के अंदर का खेल समझना, वहां से सारा कुछ साफ हो जाएगा। मेरे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और जो आप बातें कहते हैं उनका जवाब भी मिल जाएगा। फिर समझना कांग्रेस में क्या है और कांग्रेस क्यों खत्म होती जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बात हरियाणा की के इस डिबेट शो में इतना ही। नमस्कार।